इसमें अपने को गिवन है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके कोफिशिएंट्स है ABC और ABC का वैल्यू जो है सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 से सिलेक्ट करना है। और अपने को कंडीशन गिवन है कि इसके रिपीटेड रूट्स हैं। अब रिपीटेड रूट्स हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू 4AC के इक्वल होना चाहिए। तो ABC इस प्रकार सेलेक्ट करना है कि वो इस वाले पार्ट को क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए। तो पहली बात तो ये देखा कि बी स्क्वायर का वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो 4AC भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए एक तरीके से। फिर देखा कि 4AC जो है वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, तो बी स्क्वायर भी इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर होगा तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता, पहले ये देख लेते हैं कि 1 नहीं हो सकता, बी स्क्वायर का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 नहीं हो सकता, बी स्क्वायर का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 नहीं हो सकता, बी स्क्वायर का वैल्यू 7 का स्क्वायर 49 नहीं हो सकता। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि बी का वैल्यू 1 3 5 और 7 नहीं हो सकता। तो बी का वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकता है, अपने पास 2 4 6 और 8 हो सकता है। तो अगर बी का वैल्यू 2 हुआ तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो अपन ए और सी के हिसाब से कैसे लेते हैं, ए का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 और सी का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 1। यहाँ से कितना केस बन जाएगा, एक केस। सिमिलर वे में अगर बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो अपन AC 4AC का वैल्यू भी 16 होना चाहिए। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, C का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बस सब्स्टिट्यूट कर करके चेक करना है। सिमिलर वे में A का वैल्यू 1 हो जाएगा, C का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, या A का वैल्यू 2 हो गया और C का वैल्यू भी कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से कितने केसेस पॉसिबल है, 3 केसेस। यहाँ से सिंगल केस पॉसिबल है, यहाँ से 3 केसेस पॉसिबल है। ओके, सिमिलर वे में चेक करेंगे कि बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 36 हो जाए। तो अपन चेक करेंगे कि 4AC का वैल्यू भी 36 होना चाहिए। अब 4AC का वैल्यू 36 होना चाहिए, तो इसके लिए A का वैल्यू कितना हो सकता है 3 और C का वैल्यू भी कितना हो सकता है 3। 3 इंटू 3 कितना जाएगा 9, 9 इंटू 4 कितना जाएगा 36। तो यहाँ से भी कितना केस पॉसिबल है, सिंगल केस। सिमिलर वे में बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाए 64। तो अब चेक करेंगे 4AC भी 64 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या केस लेंगे कि A का वैल्यू 4 हो जाए, C का वैल्यू भी कितना हो जाए 4। सिमिलर वे में A का वैल्यू 8 हो जाए, C का वैल्यू कितना हो जाए 2, ऐसे ही A का वैल्यू 2 हो जाए और C का वैल्यू कितना हो जाए 8। तो यहाँ से भी कितने केसेस पॉसिबल हैं, 3। तो ABC को सिलेक्ट करने के अपने पास टोटल केसेस कितना है, 1 + 3 + 1 + 3, टोटल 8। ये अपने फेवरेबल केसेस हो गए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रिपीटेड रूट्स। अब टोटल केसेस चेक करेंगे अपन। टोटल सेलेक्ट करने के A के लिए कितने चांस है, टोटल 8 में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है इनमें से। सिमिलर वे में बी के लिए भी कितने ऑप्शन अवेलेबल है 8, सी के लिए भी कितने ऑप्शन अवेलेबल है 8। तो ये टोटल ऑप्शन कितने हो गए 8 टू पावर 3। अब अपने को प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो अपने पास क्या आ जाएगी कि फेवरेबल कैसे कितना हुआ 8, टोटल कैसे जाए 8 टू पावर 3, तो 1/64 अपना क्या जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके।